दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। और ये जो फिल्म आ रही थी नेटफ्लिक्स पर, घूसखोर पंडित, इसकी जो आग लगी है वो ठंडी नहीं पड़ रही है। वैसे पढ़नी भी नहीं चाहिए। किसी भी जाति को लेकर के, किसी भी वर्ण को लेकर के इस तरीके की बात करना, क्या घूसखोर सिर्फ पंडित होते हैं? क्या पंडित ही घूसखोर होते हैं? ये बात तो ठीक नहीं है। दरअसल इस फिल्म में एक कैरेक्टर है, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर है अजय दीक्षित। और अजय दीक्षित के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत घूसखोर इंस्पेक्टर था। और जब से 20 साल पहले वो नौकरी में आया था दिल्ली पुलिस में, और जब तक मतलब नौकरी के दौरान वो कई बार तबादला होता है उसका, कई बार सस्पेंशन होता है, और हर बार वो एक तरीके से बहाल तो हो जाता है लेकिन उसकी बेइज्जती बहुत होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन पंडित के रूप में वो जाना जाता है। और हालांकि ये जो मनोज बाजपेयी हैं और नीरज पांडे इसके निर्देशक हैं, और मनोज बाजपेयी इसमें अजय दीक्षित का रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये काल्पनिक किरदार है। हो सकता है काल्पनिक किरदार हो, लेकिन आप पंडित शब्द क्यों लेकर के आए? मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मनोज बाजपेयी के कुछ समर्थक कह रहे थे मैं मनोज बाजपेयी के साथ हूँ और ये केस अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये केस बिल्कुल नहीं ख़त्म होना चाहिए और ये फिल्म का प्रदर्शन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। और मायावती ने ठीक कहा है कि किसी भी जाति को लेकर के इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आज कई जगह प्रदर्शन भी हुआ, झांसी में हुआ, कानपुर में हुआ, और कई जगह प्रदर्शन हुए। ब्राह्मणों ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया। सरकार की वैसे नींद खुल गई है क्योंकि FIR हो गई है। मुझे तो लगता है कि इस मामले में पहली बात तो ये है कि कैसे परमिशन दे दिया जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसने कैसे परमिशन दिया? उसको परमिशन नहीं देना चाहिए। इस तरह की एक जाति सूचक शब्द आई थी, मतलब बार्बर करके एक फिल्म आई थी, बिल्लू बार्बर। जब बिल्लू बार्बर फिल्म आई थी तो उसको परमिशन नहीं दी गई थी और कहा गया था निर्देशक से कि आप बार्बर शब्द हटाइए, तो उन्होंने हटाया था, तब फिल्म रिलीज हुई। फिर ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा?